प्रगामी तरंगें, प्रोग्रेसिव वेव्स। तरंग मतलब किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम में उत्पन्न वह हलचल जो बिना अपना स्वरूप बदले एक समान चाल से आगे की ओर चलती हो, उसे हम तरंग कहते हैं। प्रगामी का मतलब है कि लगातार संचरित होने वाली। जैसे जल की सतह है और ऊपर से हम पत्थर का कोई टुकड़ा यहाँ डालते हैं, तो पत्थर का टुकड़ा डाला, द्रव ऐसे हुआ, एक लहर सी बनी और इस तरीके से किनारों पर जाकर समाप्त हो गई। बस यहाँ से लहर बनी और धीरे धीरे वो समाप्त हो गई। प्रगामी का मतलब है कि यहाँ से हम किसी, जैसे कोई हाथ में कोई लकड़ी ले लें, कोई छड़ ले लें और उसको हम लगातार ऐसे हिलाते रहें, यानी इस तरह से अगर हिलाते रहें लगातार, यहाँ पत्थर एक बार डालकर छोड़ दिया तो धीरे धीरे तरंग चली और अंत तक पहुंच गई और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी लकड़ी की सहायता से इस जल को लगातार ऐसे करते रहें, हिलाते रहें, तो वो लहर लगातार इस माध्यम में बनी रहेगी। जैसे कोई भी माध्यम हो सकता है, ये चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैसीय माध्यम हो, अनुप्रस्थ तरंग हो, अनुदैर्घ्य तरंग हो। अगर किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम में लगातार संचरित हो रही है कोई तरंग, तो उसे हम कहते हैं प्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स, लगातार आगे बढ़ने वाली। अब जैसे मान लीजिए यहां कोई बिंदु है ए और इसको हमने, यहां कोई माध्यम है, माध्यम में ये पहला कण हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऐसे बहुत सारे कण हैं। इस माध्यम में तरंग की चाल v है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी माध्यम में तरंग की चाल प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर निर्भर करती है। प्रत्यास्थता और जड़त्व पर निर्भर करती है, प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व पर इस तरह से वो निर्भर करती है। और हमने देखा था तनी डोरी में √T/m था, द्रव में B/d हो जाता है, किसी भी सामान्य ठोस में η/d हो जाता है, गैसीय माध्यम में प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन के अनुसार समतापी है तो P/d हो जाता है, लाप्लास के अनुसार रुदोष्म प्रत्यास्थता गुणांक है, गामा P/d हो जाता है। यानी इन पर चाल निर्भर करते हैं और अनुप्रस्थ तनी हुई डोरी में ये अलग तरह से है। ये सब प्रैक्टिकली फॉर्मूले हैं, करके देखा गया, रिजल्ट आ गए समान, तो इनको सूत्र मान लिया गया। अब यहां से, यानी किसी भी माध्यम में जो तरंग की चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। अब मान लीजिए इस माध्यम में तरंग की चाल v है, यहां से इस कण को हमने n आवर्ती के कंपन दिए और इसने कंपन करना प्रारंभ कर दिया, चाहे वो अनुप्रस्थ तरंग हो ऐसे चलने वाली या अनुदैर्घ्य तरंग हो ऐसे कंपन होने वाली। अनुप्रस्थ यानी कि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हो, अनुप्रस्थ हो गई, और समांतर कंपन करते हैं तो वो अनुदैर्घ्य हो गई, चाहे जो तरंग हो। इस कण को हमने n आवर्ती के कंपन दिए, इसने अपने दोलन प्रारंभ किए। वो समान अनुदैर्घ्य तरंगे हैं तो ऐसे कंपन होंगे, अनुप्रस्थ हैं तो वो ऐसे कंपन होंगे। और ये कंपन पहले कण को हमने दिए, इस कण को हमने कंपन दिए, इसके संपर्क में ये है, ये कंपन यहां आएंगे, ये कंपन यहां आएंगे, ये कंपन यहां आएंगे, यहां आएंगे, यहां आएंगे, और ये धीरे धीरे इस v चाल से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे समझ लो कि साइकिल स्टैंड पर ऐसे साइकिलें खड़ी हुई हों और इस साइकिल को हम ऐसे गिरा दें, क्या होगा?
इसको हमने ऐसे गिराया तो ये इस पर गिरी, ये भी गिरी, इसने इसको गिराया, ये भी गिरी, ये भी गिरी, और धीरे धीरे एक चाल से ये यहां हलचल पहुंच गई। हलचल हमने इस साइकिल को गिरा कर दी थी और ये ऐसे चलती 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 ठीक लास्ट की साइकिल भी ऐसे धड़ाम से नीचे गिर गई। तो जैसे ये गिरी थी उसी तरह से ये गिरी, क्योंकि ये उसके ऊपर गिरी तो इसने उसी तरह से गिराया, तो सारी साइकिलें गिरती चली गई। एक नियत चाल से एक हलचल पहुंच गई। साइकिलें वही हैं अपनी जगह, माध्यम के कण कहीं नहीं गए हैं। माध्यम के कण अपने या स्थान पर गति कर रहे हैं। ये जैसे गिरती है ये भी ऐसे गिरती है। तो यहां अनुप्रस्थ तरंग है तो माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करना शुरू कर देते हैं। अनुदैर्ध्य है तो समांतर कंपन करना शुरू कर देते हैं। यहां से मान लीजिए वो v चाल से चल रही है और मान लीजिए यहां से x दूरी का कोई कण है, ये वाला x दूरी का। पहले कण को हमने कंपन दिए और ये x दूरी वाले कण पर पहुंचे। कितने समय में पहुंचेंगे? हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। एक नियत चाल है इस माध्यम में, क्योंकि माध्यम पर निर्भर कर रही है चाल। और ये कंपन हमने इसको दिए, पहले कण को दिए तो चलना शुरू हो गए। ये हलचल, ये कंपन कर रहा है लगातार, ऐसे या ऐसे ये कंपन लगातार कर रहा है और वो लगातार आगे की ओर संचरित हो रही है। और यहां से वो कंपन यहां पहुंचने में समय बराबर दूरी बटे चाल x बटे v समय लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कंपन हमने इसको दिए हैं x बटे v समय पश्चात ये कण भी कंपन करना प्रारंभ कर देगा। जिस तरह से हमने इस साइकिल को गिराया है x बटे v समय, यानी जैसे ये समय लिया गया हो तो इतने समय पश्चात यहां अगर हलचल पहुंची तो ये साइकिल भी उसी तरह से गिरेगी। खड़ी थी ऐसे गिरी, खड़ी थी ऐसे गिरी। कितने समय बाद? इतने समय बाद। यानी इसकी कला और इसकी कला इतने समय अंतराल के अंतराल में समान होंगी। अगर ये ऐसे गिरी है तो ये भी इतने समय बाद ऐसे गिरेगी। मतलब जैसे ये अब गिरी, अगर हम इसको देख रहे हो, इससे और इसमें x बटे v समय का अंतर हो गया। जैसे इसके कंपन उसी तरह के x बटे v समय बाद इसके कंपन, या यूं कहें कि किसी समय इसके कंपन कैसे होंगे? ठीक वैसे ही होंगे जैसे x बटे v समय पहले इसके थे, ठीक वैसे ही। यानी इसका विस्थापन किसी समय कैसा? जैसा x बटे v समय पहले इसका। तो यहां हमने इस कण को कंपन दिए। मान लीजिए इसमें अनुप्रस्थ तरंग है तो इसको हमने यहां से शुरू किया, मतलब t बराबर 0 पर y बराबर 0 मान लीजिए किया। प्रारंभिक कला फाई बराबर 0 हो गई। अगर इस कण को हमने ऐसे कंपन देना शुरू किए तो x बटे v समय बाद ये भी ऐसे ही कंपन करना शुरू करेगा। इसकी कला भी x बटे v समय बाद बिल्कुल यही होगी। या यूं कहे कि किसी समय इसकी कला कैसी होगी? जैसी x बटे v समय पहले इसकी थी। किसी समय इसको हमने जैसे कंपन दिए हैं x बटे v समय बाद इसके कंपन वैसे ही प्रारंभ हो जाएंगे। और लगातार चूंकि तरंग चल रही है तो किसी समय इसके कंपन कैसे होंगे? जैसे x बटे v समय पहले इस कण के थे। और ये सब सरलावर्त गति कंपन कर रहे हैं, यानी y बराबर a साइन ओमेगा t, ऐसे कंपन ये सब माध्यम के कण कर रहे हैं, सरलावर्त गति में कंपन कर रहे हैं। तो किसी समय t पर, अब इसकी बात छोड़िए, ये तो समय हमने पहचान के लिए किया कि यहां से यहां तक का समय x बटे v है। किसी समय t पर ये a कण था, ये b कण है। किसी समय t पर b कण का विस्थापन कैसा होगा? जैसे t माइनस x बटे v समय पर a का था। बस ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है।
ये है महत्वपूर्ण बात। बाकी सारा मैथमेटिकल पोर्शन है, शब्द हैं, ये सारी घटनाएं पहले पढ़ी हैं, ये सामान्य घटनाएं आप देखते रहते हैं और ये हलचल आगे जा रही है, ये प्रत्यक्ष घटना है, ये प्रत्यक्ष घटना है कि कंपन हो रहे हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण बात ये हो गई। अब इसमें कोई नई चीज नहीं रही, एक लाइन मात्र शेष रह गई। किसी समय टी पर बी कण का यानी x दूरी वाले कण का समीकरण क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, जैसे x बटे v समय पहले a कण का था, मतलब t माइनस एक्स बटे वी समय पर a का था, और ये हो गया। इसलिए इसका विस्थापन y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बटे वी, ये प्रगामी तरंग का समीकरण हो गया। यहां से हमने कंपन शुरू किए हैं, यहां से दूरी माप रहे हैं, किसी भी कण का बता सकते हैं आप, क्योंकि v चाल है। किसी समय t पर x दूरी वाले कण का, ये कण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर जीरो वाले इसी की बात करें तो जीरो मतलब ये जीरो, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी हो गया। इसी समय की बात करें तो यही हो गया। अगर पहले कण की बात करें तो इसका विस्थापन बिल्कुल यही हो गया, y बराबर a साइन ओमेगा टी। और x दूरी वाले कण की बात करें तो t माइनस एक्स बटे वी। ग्राफ ऐसे ही होंगे सारे, समय t और विस्थापन x में ग्राफ खींचे जाएं तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही होंगे, सारी चीजें वैसे ही होंगी, बस x दूरी वाले कण का विस्थापन इससे होगा, जीरो वाले का इससे होगा क्योंकि इसमें जीरो हो जाएगा, x वाले का इससे होगा, कोई भी पार्टिकल हो। यह महत्वपूर्ण बात हो गई, बहुत महत्वपूर्ण बात है।